जी, ये तो बात रही भारत रत्न से सम्मानित गोविंद वल्लभ पंत जी की। लेकिन अब हम बात करते हैं ऐसे विश्व रत्न की जिनको नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य में। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर विविध प्रतिभाओं के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति, भारत को नई ऊंचाइयों तक ले गए और उनकी गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी ही एक कृति आपकी मृणाल का मंचन पिछले दिनों किया गया नई दिल्ली में। देखते हैं उसकी कुछ झलकियां। आपकी मृणाल ये नाटक रविंद्रनाथ टैगोर की शॉर्ट स्टोरी स्त्री पत्र, जिसका मतलब है अ लेटर फ्रॉम ए वाइफ, पर आधारित है। मैं समझता हूं और हमारे ग्रुप सांझवादी ये समझते हैं, मानते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति उस दिन भी था, आज भी वही है। शायद उसका शक्ल, उसका रूप, उसका रंग थोड़ा बदला दूर हमारा गांव, कौन सा दूर? हाँ, जहाँ दिन के वक्त भी सियारों की आवाजें सुनाई देती है, उसी गांव में स्टेशन से 7 कोस दूर 3 मील पैदल चलकर आप लोगों की मुझे देखने आने की बात सुनकर सब लोग सहम गए। ये नाटक इस समय का है जब लड़कियों को बहुत कम उम्र में शादी करा दी जाती थी, और उसी बचपन की जो छोटी लड़की जब आते थे ससुराल में, तब उसके ऊपर जो अत्याचार होता था वो इस कहानी में दिखाया गया। इस प्ले में एक ही लड़की का किरदार हम चारों लोग निभा रहे हैं। कैरेक्टर का नाम है मृणाल। मृणाल एक ऐसी लड़की है जो शादी करके गांव से शहर में आई है, और शहर में अपने आप को उनके रीति रिवाजों के साथ निभाने को उसको बहुत मुश्किल हो रही है। भूखे प्यासे अनादर से रहने का और कोई फायदा हो या ना हो, एक फायदा जरूर है। जरूर है। हाँ, उससे आपका शरीर तैयार हो जाता है और आप अमर। अरे बीमारियां तक आपको छूते हुए डरती है। बिंदु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीमारी भी उसे बगैर छुए दूर से चली गई। लेकिन ये बात साफ हो गई कि ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं। सहारे की जरूरत उन्हें जितनी ज्यादा है, सहारा मिलना उनके लिए उतना ही कठिन है। ये जो प्ले है वो 19th सेंचुरी के उस समय लड़कियों के ऊपर क्या अत्याचार किया जाता था उसके ऊपर बेस्ड है। इसमें एक यूनिकनेस ये है कि उस समय मतलब जबकि एक जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ स्त्री और पुरुष के बीच में ही समझा जाता था। इस प्ले में ये दिखाया गया है कि एक दो महिलाओं में भी एक रिलेशनशिप हो सकता है, जो कि उस समय लोग ये मतलब इसको नहीं रिकॉग्नाइज करते थे। पर एक ये बहुत सटल सा एक शेड दिया गया है इस प्ले में, जहाँ पे हम ये इस सच्चाई को दिखा रहे हैं। उन्होंने अपने पति और घरवालों को खुश करने के लिए बिंदु के खाने पहनने का बंदोबस्त नौकरों जैसा किया। घर के काम काजों में उसकी हालत देख मैं दुखी ही नहीं, लज्जित भी हो गई। बड़ी दीदी की ये जताने की होड़ कि देखो चालाकी से मुफ्त में मैंने आप लोग के लिए नौकरानी रखी है, मुझे और भी पीड़ा देने लगी। सौदा सस्ता रहा, बिल्कुल सस्ता। बड़ी दीदी के बाकी वालों के पास खानदान के परिचय के अलावा और कुछ भी नहीं था, ना रूप ना पैसा। आपके पिता के हाथ पैर जोड़कर किस प्रकार उनके घर में शादी हुई, ये बात किसी के लिए नई नहीं है। तभी तो अपनी शादी को एक अपराध और अपने आप को एक अपराधी मान आप सब लोग के नजरों से दूर किसी कोने में पड़ी रहना ठीक समझती थी। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो कि बहुत असर्टिव है, जो बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलती है, उसमें न्याय है अपना। जब आप लोगों के साथ मेरी बहस चल रही थी, तो स्वयं जाके अपने जेठ के सामने खड़ी हो गई। समझ गई थी वो कि उसके यहाँ रहने से मेरी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। अपने दुखों को कम करने चली थी, ससुराल से भाग के उसे और बढ़ा दिया। उसके सास का कहना है
अरे मेरा बेटा तुझे खा तो नहीं जाता, पता नहीं कितनों के पति क्या क्या करते थे। अरे उसके साथ तुलना किया जाए तो मेरा लाडला तो हीरा के हीरा। बड़ी दीदी बोली, उसकी फूटी किस्मत हमारे रोने से क्या वो बदल जाएगी? अरे पागल है या कुछ और, पति तो है तेरा। कल रात को उसने अपनी साड़ी में आग लगा के आत्महत्या कर ली है। घर के जिस भतीजे से मैं उसकी सारी खबरें लिया करता था, उससे पता चला कि वो आपके लिए एक चिट्ठी छोड़ गई थी, लेकिन ससुराल वालों ने उसे भी जला दिया।